और एमक्यूएम रहनुमा कराची में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी होने की उम्मीदें लगा बैठे। फरोग नसीम कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराने का गैर कानूनी फैसला किया। इलेक्शन हुए तो कानूनी नहीं होंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था गवर्नर सिंध ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, वो इनका इख्तियार है। हल्का बंदी में धांधली से एमक्यूएम का वोट बैंक कम करने की कोशिश की गई। फैसल सब्जवारी का कहना था कि कराची में ज्यादा आबादी वाले इलाकों को कम नशिस्तें दी गईं। ये सरासर धांधली है। उनका कहना था कि ज्यादा बैनर्स लगाने से कोई कराची का मेयर नहीं बन सकता। ये इलेक्शन जब तक डिलिमिटेशन इसका प्रॉपर नहीं होगा, कोई इलेक्शन जो है वो वॉइड होगा। और वो आर्टिकल 218(3) है कॉन्स्टिट्यूशन का कि हम ये खड़े हुए हैं कराची के हुकूक के लिए कि यहाँ का डिलिमिटेशन ठीक करें, सही काउंट दें लोगों को। तो लिहाजा मेरी इस्तदा ये है, इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है, आपने ऑर्डर ज़रूर पास किया है, लेकिन हमें सुन तो लेते। अब वीडियो लिंक से सुन लेते। पॉपुलेशन काउंट दिया हुआ है कि 10% प्लस माइनस 10% से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती। वो सब कहाँ है? वो सारे प्रिंसिपल्स कहाँ हैं? जिन हल्का बंदियों में नज़र आ रहा है कि नाज़माबाद की आबादी ज़्यादा होने के बावजूद नशिस्तें कम, कोरंगी की आबादी ज़्यादा होने के बावजूद नशिस्तें कम, औरंगी टाउन की आबादी ज़्यादा होने की वजह से नशिस्तें कम के बावजूद नशिस्तें कम रख दें, और दीगर इलाकों में आबादी कम लेकिन नशिस्तें ज़्यादा रखें, वो कैसे शफाफ हो सकते हैं? घूम रहे हैं ना कराची भर में, बैनर लगा कर समझ रहे हैं बैनर लगा के पैसे खर्च करने से नहीं बनता भाई मेयर। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।